बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुछ दिल की बातें और मैं हूं सुहेल सैयद। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के हवाले से। बच्चों के हवाले से मेरी मुराद है वो बच्चे जो अभी आपके छोटे बच्चे हैं या 12-13 साल, उन बच्चों के मुताबिक मैं आपसे बात करूंगा। जैसे मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को ये देखा या अपने रिश्तेदार जो कज़न्स वगैरह होते हैं या आपके दोस्त अहबाब, आपके जानने वाले या आपके आसपास के लोग, कि वो अपने बच्चों को जो है वो दूसरों के घरों में छोड़ते हैं कि वो उनके पास स्लीप ओवर भी करें, वो उनके साथ पूरा पूरा दिन टाइम स्पेंड करें। देखिए, वक्त जो है वो बहुत चेंज हो गया है। पहले के वक्त में और अब के वक्त में बहुत फ़र्क है। पहले जो हमारा बचपन था, हम भी जाते थे, हम भी रहते थे दोस्तों के घर। तो खैर हमें बिल्कुल अलाउ नहीं था रहना, लेकिन कज़न्स वगैरह का भी हमारा कोई ऐसा नहीं था। छुट्टियों वगैरह में कभी बहुत हुआ तो चले गए, लेकिन वो भी बहुत कम ऐसा होता था कि आपको किसी के घर रहने की इजाज़त होती थी। लेकिन पहले ये होता था कि पहले सोशल मीडिया या गेमिंग और ये चीज़ें इतनी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो बड़ों की नज़रों में रहते थे। अगर टीवी भी देख रहे हैं तो बड़ों के सामने ही देख रहे हैं, क्योंकि घर ऐसे होते थे। वो वाला सिस्टम नहीं था कि जी हर बच्चे के कमरे में एक अलग कंप्यूटर, एक अलग स्क्रीन है, तो वो उसमें क्या देख रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। पेरेंट्स जाते भी नहीं हैं, चेक भी नहीं करते हैं आजकल। तो उसका जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के कैरेक्टर के ऊपर और बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर। तो मैं सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको आप अलाउ नहीं करें कि वो किसी की भी गोद में बैठें, क्योंकि गोद में बिठाना जो है वो बच्चों के लिए सही नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में ये होता है कि दूसरे जो है वो बच्चे को गोद में लेके बैठे हुए होते हैं। तो एक तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये आप अपने बच्चों को सिखाएं, स्पेशली बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा सिखाएं कि वो कभी भी गैरों की गोद में नहीं बैठें, चाहे वो कोई भी हो, चचा हो, मामू हो, ताया हो, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया है, हालात बहुत बदल गए हैं। अब वो हालात नहीं हैं जो पहले जैसे हालात थे। ख़ुद इंसान को कोशिश करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए कि आगे कोई मिसहैप हो, ये तो उससे बेहतर है कि आप पहले एहतियात कर लें। तो इसका तो मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। बच्चों को कभी भी किसी की गोद में नहीं बिठाना चाहिए। दूसरे बच्चों को आप कभी भी किसी के साथ अकेले ना भेजें। अकेले से मुराद है मेरी कि जैसे अगर आपके घर कोई आया हुआ है, कोई अंकल आए हुए हैं या कोई कज़न आए हुए हैं और वो आपसे ये बोलते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए बच्चों को, तो बच्चों को मेरे साथ भेज दें और आपने बच्चों को भेजा। हाँ, अगर वो अपने बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं और आपको लगता है कि मतलब वो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं या उनकी अहलियाँ उनके साथ जा रही हैं, तो ठीक है, आप भेज दें। लेकिन अकेले अपने बच्चे को कभी भी किसी के साथ नहीं भेजें, क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं। हालात अब वो नहीं हैं। पहले देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले के लोगों के पास इतना एक्सपोजर चीज़ों का नहीं होता था, तो उनको खुद भी बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं। बुराइयां पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि बुराइयां पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन पहले बुराइयां दबा दी जाती थी। पहले अगर अब किसी बच्चे ने आके या किसी बच्ची ने आके कंप्लेन की अपने पेरेंट्स से कि किसी के बारे में, स्पेशली रिश्तेदारों में से किसी के बारे में, तो उसको चुप करा दिया जाता था कि ये कह के कि ख़ानदान है, हम ख़ानदान से छूट जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि अगर कोई भी उनसे कोई गलत बात करता है, उनको कोई गलत चीज़ दिखाता है, क्योंकि आजकल तो इतना ईजी हो गया है, फ़ोन के ऊपर इतना आसान हो गया है। पहले तो ये होता था कि वीसीआर होता था, अगर आप कोई कैसेट ला रहे हैं तो ज़ाहिर है आप उनकी नज़रों में हैं, अपने घर वालों की, सबको पता है। छुपा के भी आप अगर लाएँ तो वो तो उसी सूरत में मुमकिन होता था जब घर में कोई ना हो। लेकिन अगर सब मौजूद है घर में तो ये तो मुमकिन ही नहीं होती थी चीज़ें, क्योंकि टीवी भी बीच में होता था, कभी भी कोनों कमरों में टीवी नहीं होता था। अब तो इतनी आसानी हो गई है, फ़ोन स्क्रीन है, उसकी वजह से बहुत आसानियाँ हो गई हैं लोगों को। तो आप, अगर आपका बच्चा आपको कुछ बताता है या आप अपने बच्चे में कोई ऐसी चेंजेस देखते हैं, तो आप ज़रूर उसके ऊपर नोट करें, आप ज़रूर उसके ऊपर वर्क करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को मना कर देते हैं या बच्चों की बात पे भरोसा नहीं करते। उसकी वजह से आगे बहुत इश्यूज़ होते हैं और ये बहुत गलत हो जाता है। ये आगे जाके बहुत बच्चों की पर्सनैलिटी उससे बहुत ख़राब हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका अपने घर में दिल नहीं लगता, उनका दिल बस कहीं और, किसी और के घर में दिल लगता है। अब आप ये रीज़न कहें कि जी मेरे घर में क्योंकि और बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए मेरा बच्चा घर में बोर होता है, तो इसलिए वो दूसरे के घर में जाता है। अगर आपके घर में बच्चा नहीं है, तो मतलब ये तो आपको पता है ना, उस बच्चे को भी पता है आपके घर में कोई नहीं है। आप उसको घर की
डिफरेंट चीज़ों में बच्चों को इंगेज करें। आप घर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर के काम होते हैं, आप उसमें बच्चे को इंगेज करें, अपने साथ उसको बिठाएँ, अपनी पार्टी करें उसके साथ। असल में मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने सुकून के लिए भी बच्चों को इधर-उधर भेजते हैं। उनको लगता है कि चलो बच्चा थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया, तो मैं भी थोड़ा सुकून कर लूँ, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, मैं भी अपनी चीज़ें कर लूँ। तो फिर ये कि आपका बच्चा सिक्योर नहीं है, क्योंकि आपके हालात वो हालात नहीं हैं। स्पेशली लड़कियों को तो मैं कहता हूँ, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना, आप उसको कभी भी अकेले किसी के घर अलाउ नहीं करें। और स्लीप ओवर का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। स्लीप ओवर का कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है, और जो है वो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस हैं ये चीज़ें। अनलेस अनटिल कि आप खुद भी वहाँ मौजूद हों और आप खुद बार-बार नज़र रखते हों। जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर उनके घर बच्चे आते हैं या बच्चे रहते हैं, तो वहाँ की माएँ बार-बार उठ के जाती हैं, उन कमरों का चक्कर लगाती हैं, वो देखती हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये तो ठीक, क्योंकि देखिए बच्चा बाहर अगर कुछ कर रहा है तो वो आइडेंटिफ़ाई होना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी के घर में आप उसको बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं और उस घर में है, और उस घर में वो क्या कर रहा है, उसके साथ जो दूसरे और लोग हैं उस घर में, क्योंकि कई जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि पेरेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनके घर में चचा हैं, मामू हैं, जिन जो मैरिड नहीं हैं, तो थोड़ा-सा ख़्याल करना पड़ता है। तो अब ये क्या आप ये बोलें कि जी हमें पता है वो ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हुदूद रखी हैं, जो आपके लिए आपको जो चीज़ें बताई हैं कि इससे बाहर आपको नहीं निकलना, या आपकी बाउंड्रीज़ हैं, तो फिर वो आपके लिए भले के लिए ही बताई हैं, उसका कोई ना कोई आगे बहुत बुरा असर ही होना होता है। तो इन चीज़ों को समझें, बच्चों को अकेले कहीं ना जाने दें। हमेशा जहाँ पे भी जाएँ आप अपने बच्चों को साथ लेके जाएँ। साथ लेके, अगर आपका बच्चा ज़िद करता है कि मुझे दिन भर के लिए जाना है और मुझे वहाँ रहना, और आप ज़ाहिर है वहाँ नहीं रह सकते हैं, तो उसको बहलाएँ, उसको कोशिश करें, उसको समझाएँ, या आप अपने घर पे बुलाएँ, अपने सामने मतलब ये चीज़ें करें। या अगर आप कहीं भेजते हैं तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जिनके पास आप भेज रहे हैं वो इतना आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा वहाँ पे दिन भर रहे और वो वहाँ पे सेफ भी रहे। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जहाँ भेज रहे हैं वो लोग तो सही है, लेकिन उनके घर जो आए हुए हैं वो लोग सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, और एक एज होती है, एक एज तक आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, उसको बात समझ में आना शुरू हो जाती है, तो फिर इतना डर नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ स्कूलों में बच्चों को बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे हमारे मुल्क में तो ये होता है कि इन टॉपिक्स पे बात भी नहीं की जाती, बहुत बुरा समझा जाता है कि आप बच्चे से इस तरह की कोई बात करें। मैं समझता हूँ कि आपको बच्चों से ये बात करनी चाहिए, आपको बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि वो उनकी सिक्योरिटी क्या है, वो कहाँ पे सेफ़ है, वो कहाँ पे सेफ़ नहीं है। अगर आप बच्चों को ये बात नहीं बताएँगे, कल को अगर बच्चे के साथ कुछ गलत होगा, तो ये बहुत उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों पे वर्किंग करें। और ये मेरा आज का टॉपिक था। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत कीमती असासा हैं। कल को अगर आपके बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ होती है, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, उसकी आगे पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। तो उस पे फिर आप जितना भी वर्क कर लें वो फ़ायदा नहीं होता है, और ये बातें याद रहती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर ये मसले अब तो हैं, ये मसले बहुत पहले भी हुआ करते थे, मतलब 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले भी ये चीज़ें होती थी। लेकिन पहले ये होता था कि क्योंकि पेरेंट्स डरते थे, पेरेंट्स के पास एक्सपोज़र नहीं था, बच्चों के पास एक्सपोज़र नहीं था। बच्चे हर कोई जो उनके घर आता था उसको बिल्कुल अपना ही समझते थे। अब ऐसा नहीं है, हालात बहुत बदल चुके हैं। तो मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, और अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन मेरा काम है आपको ये बात बताना, और इसके ऊपर आप ज़रूर गौर करें, इसके ऊपर ज़रूर सोचें। आस-पास के जो सराउंडिंग्स हैं आपके, उस पे ज़रूर नज़र रखिए। अब बच्चों को कहीं भी भेजें तो अलर्ट रहें। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नया टॉपिक लेके दोबारा हाज़िर होंगे। और अपने बच्चों का, बुज़ुर्गों का स्पेशली बहुत ख़्याल रखिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।